फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन मास्टर में। टुडे वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस which is related to the examination, first term examination, class 10th. Now let's start. Question number first. The number of atoms of each element is conserved any chemical reaction. इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा ट्रू। ओके, मतलब कहने का मतलब द नंबर ऑफ एटम्स की जो नंबर्स होती है इस एलिमेंट्स, प्रत्येक एलिमेंट्स में कंजर्व्ड एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? कंजर्व होता है। ये बात सही है, मतलब ट्रू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, CaO प्लस H2O दिस गिव्स CaOH का होल ट्वाइस इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किसका एग्जांपल्स है? ओके, तो ये एग्जांपल हो जाएगा। ऑप्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज एक्सोथर्मिक, थर्ड इज बोथ और फोर्थ इज नन ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा बोथ, मतलब कॉम्बिनेशन एंड एक्सोथर्मिक, बोथ दोनों हो जाएगा। थर्ड नंबर, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूसेस, ऑप्शन स्लैक लाइम, बी क्विक लाइम, सी लाइम वाटर एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, मतलब लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। इसको हम हीट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? CaO मिलेगा और प्लस का CO2। तो CaO जिसको हम क्या बोलते हैं? क्विक लाइम, मतलब बी आंसर आपका सही हो जाएगा। फोर्थ नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। एक्शन ऑफ सनलाइट के द्वारा कौन सा कंपाउंड ब्रेक होता है? तो आंसर इसका हो जाएगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। नाउ फिफ्थ नंबर, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? ऑक्सीडेशन होता है एंड एक्सोथर्मिक, बी रिडक्शन एंड एंडोथर्मिक, सी ऑक्सीडेशन एंड एंडोथर्मिक, डी रिडक्शन एंड एक्सोथर्मिक। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो ऑक्सीडेशन भी होता है और एक्सोथर्मिक मतलब हीट भी बाहर निकलता है और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नाउ सिक्स नंबर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैंडल इज, क्या हो जाएगा आपका? C25H52, बी ऑप्शन C28H56, सी ऑप्शन C4H10 और डी ऑप्शन C15H32। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए C25H52। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड व्हाट इज? कॉम्बिनेशन, ऑप्शन बी प्रेसिपिटेशन, सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डी नन ऑफ दिस। मतलब जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है, एज फॉर एग्जांपल एसिड हम लेते हैं HCl और हम एक कोई बेस ले लेते हैं जैसे NaOH, तो रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनाएगा? तो बनाएगा NaCl प्लस का H2O, मतलब सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। तो ये क्या हो जा रहा है? ये आपका न्यूट्रलाइजेशन, ये न्यूट्रल हो जा रहा है, मतलब सो इट्स करेक्ट आंसर इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर, और इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ 8 नंबर, NaCl प्लस AgNO3 दिस गिव्स व्हाट? मतलब NaCl जब AgNO3 सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ऑप्शन ए NaNO3 AgCl2, बी NaNO3 AgCl और सी Na2O3 प्लस AgCl2 एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज एन ऑल्सो एग्जांपल्स ऑफ व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट से रिएक्ट करेगा तो NaNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? NaNO3 मतलब NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस का AgCl। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9, ferrous sulfate crystals lose water when heated, how many molecules of water are lost? मतलब फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो वाटर मोलिक्यूल्स क्या हो जाता है? ये लूज कर देता है। तो कितने वाटर मोलिक्यूल्स लूज करता है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका फार्मूला देखेंगे। फेरस सल्फेट का फार्मूला Fe क्या होता है? SO4 इंटू का 7H2O। ओके, तो इसको हम हीट करेंगे तो ये 7H2O मतलब 7 क्या है? वाटर मोलिक्यूल्स, ये क्या हो जाएगा? लूज होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है पॉप साउंड से जलता है, मतलब व्हेन अ बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर इट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के पास हम बर्निंग कैंडल जब ले जाते हैं उसके नजदीक तो पॉप साउंड के जैसा जलता है। तो ये क्या सही है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है कि कांट से और नन ऑफ दिस? तो ये क्या है? फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉप साउंड के
जो केस होती है ये हमेशा किसके केस में होती है, वो हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा मतलब फॉल्स हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड से जलता है। नाउ 11 नंबर, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एक्वारेजिया? व्हाट इज एक्वारेजिया? हिंदी में अम्लराज बोलते हैं। ओके, तो NO3, ऑप्शन ए HNO3 is to 1HCl, B 3HNO3 is to 1HCl 3, मतलब सी नंबर ऑप्शन 3HCl is to 1HNO3 और नॉन ऑफ दिस डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3HCl। कॉन्क कितना होता है, कॉन्क 3HCl और कॉन्क इसका कितना पार्ट्स, HNO3 का 1 पार्ट्स, मतलब 3 पार्ट्स किसका होता है HCl का और 1 पार्ट्स किसका होता है HNO3 का। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम्स? क्या होगा जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में कुछ पल के लिए हम छोड़ देते हैं? तो सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, AgCl। इसको हम सनलाइट में छोड़ देते हैं, मतलब Sl सनलाइट में, तो क्या होगा? ऑप्शन ए व्हाइट AgCl चेंजेस इनटू ग्रे। जो व्हाइट AgCl होता है क्या वो ग्रे में चेंज हो जाएगा? सेकंड नंबर, बी नंबर, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा? या सी नंबर, बोथ, दोनों होगा, ए और बी, और डी है नथिंग विल बी हैपन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ। क्यों बोथ हो जाएगा? क्योंकि व्हाइट AgCl जो होगा वो ग्रे में चेंज हो जाएगा। ओके, तो ग्रे में चेंज हो जाता है। और बी होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी टेक्स प्लेस, ये ब्रेक करता है Ag प्लस Cl2, Ag प्लस किसमें और Cl2 में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13, the heating of lead nitrate produces brown fumes of X gas, identify X। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ 14 नंबर, आइडेंटिफाई द इंडोथर्मिक प्रोसेस। इंडोथर्मिक प्रोसेस को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है का फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? जब होता है तो इंडोथर्मिक मतलब हीट एब्जॉर्ब होता है। नाउ 15 नंबर, गोल्ड इज मेटल विच डजंट कोरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। गोल्ड एक ऐसा मेटल होता है जो एक्सपोज होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसमें क्या होता है, कोरोड नहीं होता है, मतलब उसमें जंग नहीं लगते हैं। किसमें? गोल्ड में। जब गोल्ड को हम एटमॉस्फेयर में क्या करते हैं, ओपन छोड़ देते हैं, ऐसे ही एक्सपोज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, तो क्या उसमें जंग नहीं लगता, मतलब वो कोरोड नहीं होता है। क्या ये बात सही है या गलत? तो ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स, सी कांट से एंड डी नन ऑफ दिस। तो ये करेक्ट है, 100% करेक्ट है। गोल्ड को एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ने पे क्या होता है, कोरोड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि गोल्ड क्या होता है, लो रिएक्टिव मेटल्स होता है। क्वेश्चन नंबर 15, केमिकली रस्ट इज, केमिकली रस्ट क्या होता है? ऑप्शन ए हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, बी ओनली फेरिक ऑक्साइड, सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड एंड डी नन ऑफ दिस। व्हाट इज? तो रस्ट का फॉर्मूला हम देख लेंगे क्या होता है, Fe2O3 और इंटू X H2O। ये फॉर्मूला किसका होता है, रस्ट का। X यहाँ पे क्या है, वाटर का वेरिएबल मॉलिक्यूल है। ओके, वेरी करता है, मतलब रस्ट लगने के लिए वाटर कितना भी, मतलब एक बूंद भी मिले या एक बाल्टी भी मिले तो वो क्या हो जाएगा, रस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नाउ 60 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। कौन सा ऐसा चीज है जो रेंसिडिटी ऑफ फूड को रोकता है? ओके, मतलब फूड को सड़ने से, गलने से रोकता है। तो ऑप्शन ए एसिड्स, बी एंटीऑक्सीडेंट, सी गैल्वेनाइजेशन और डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी एंटीऑक्सीडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें क्या हो जाएगा, रिएक्शन दिया हुआ है MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl से, तो क्या बनाएगा, मैग्नीज क्लोराइड प्लस Cl2 क्लोरीन गैस प्लस H2O। तो इसमें क्या करना है आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पकड़ना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब सबसे पहले आपको क्या पहचानना होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले देख लेंगे रिडक्शन किसका होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है। तो इसमें से देख ले रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड था, यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नीज क्लोराइड, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा AMnO2। क्वेश्चन नंबर 18, द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरोजन्स आर, मतलब कोरोजन्स के लिए, जंग लगने के लिए कौन सा फैक्टर्स जरूरी होता है। तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, बी CO2 प्लस H2O, सी
हीट एंड एसिड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो कोरोजन के लिए मुख्य रूप से दो आपको मेनली दो फैक्टर्स होता है, पहला होता है ऑक्सीजन एंड सेकंड इज मॉइस्चर। सो ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, सॉरी फ्रेंड्स, नेमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया। इससे पहले हम 15 क्वेश्चन देखे थे, अब हमारे 16 हो जाएगा एंड इट इज 17 एंड इट इज 18 एंड दिस इज 19। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड्स। ए में आपका दिया हुआ है बेरियम सल्फेट, बी में फेरस सल्फेट, सी में कॉपर सल्फेट एंड डी में जिंक सल्फेट। ओके, ये कलरलेस, सेकंड ब्लू, थर्ड ग्रीन, फोर्थ व्हाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, आपका क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा 4, मतलब क्या होता है, ये व्हाइट होता है, बेरियम सल्फेट व्हाइट। सेकंड नंबर हो जाएगा बी, तो बी का क्या हो जाएगा 3, मतलब ग्रीन। फेरस सल्फेट कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। ओके, इसको हम ऐसे भी मैच कर सकते हैं, बट बोर्ड एग्जाम्स में आपके ऑप्शन चूज करने के लिए होंगे, तो आप ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका सी का क्या हो जाएगा सेकंड, मतलब सी का कॉपर सल्फेट का क्या हो जाएगा ब्लू। ओके, ये हो जाएगा। और ए का क्या हुआ 4th, तो ए को हम ऐसे मैच कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट क्या हो जाएगा आपका कलरलेस। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी आज की क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो का क्लास का अपडेट हमेशा आपको मिलता रहे। थैंक यू।